और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या ओ हम वो गांव का उछड़वा है। हाँ भैया सुन सुधा रहा पॉइंट टूट पहने लुंगी उंगी पहने निकल गया ना। कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माँ का लाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। करके चलने का अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उससे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लाओ तुमको मिलवा देते हैं सोनू सूद सर से। क्या कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया। कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सबके माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया। उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते हैं सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उससे जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? छोटे छोटे गलतियों को उठाना। और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे छोटे बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं, वो लगता है आपको पत्रकार हैं। ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है। तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं आपको पहुंचा। श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई माँ का लाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है। आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई। आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है और ऐसा तो है, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? भैया आपको ट्रेड मार गया क्या? क्या वो चाहते हैं कि बिहार में लोग सिर्फ उन्हें ही जाने? वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर रहे हो ना। कि अब किसी का मदद नहीं करेंगे जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? देखिए मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए मैं बस सिंपल सी यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है, कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के
भैया की चीज़ों पर मैं आया हूँ और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भाई आया है, एक गिद्ध तुम नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पांस होता है ना, आपका रिस्पांस आता है। और क्या मतलब क्या दिक्कत है, पूरा सूत उठ के प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम वो गाँव का उछड़वा है, हाँ भैया सुन सुधा रहा, पैंट उठ पहने लुंगी उंगी पहने निकल गए न, उतना न चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने कहा था, तेल मालिश नहीं करते हैं। गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद, हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते हैं। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे पिताजी, मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे, वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदर्शों का ख्याल न रखकर आपके तो आदर्शों को ये सब सारी पहुंचाया। चीज़ें हैं। और वो भी बिहार के राजधानी में। भैया जो आप प्रोग्राम वहाँ करने वाले थे, ठीक है, वो आप अपने माध्यम से सोनू भैया को पहुँचाइए, सोनू भैया की आवाज़ यहाँ से पहुँचाइए, पूरा बिहार सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, सोनू सूद जी ने जिन 2 कलाकारों को बुलाया, इसकी सूचना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी दिया गया और कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि सोनू सूद को मैंने बुलाया है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। वो पुराना हमारे बीच में 2 कलाकार के लिए आए थे और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप खुद अपने घर पे वहीं अपना स्टेज बना लेते हैं, तो यहाँ सोनू सूद की आवाज में अपना कुछ बोलिए। ये आवाज़ सोनू सूद भैया के पास जाना चाहिए। बिल्कुल सोनू सूद के पास जाना चाहिए। क्या अभी हल्ला नहीं करिए, सब कुछ शांत रहिए, शांत रहे सब कुछ। मुझे ये नहीं पता किसका कितना फैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा ना, उस मैडम का फ़ोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया, 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको तो मेरे बुलाया चीज़ें नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है, और मीडिया पता को है, अंदर पहली जाने बार के लिए। ऐसा हुआ है ना कि मीडिया को भी पैसा लेके अंदर बुला रहे थे, मीडिया को भी पैसा दे के अंदर जाए, बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था। नहीं कुछ सबको मिला है, जो उनके पर्सनल लोग हैं उनको मिला है। वो सीएम वाला नारा आप नहीं लगाने वाले थे क्या? देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुन प्यार करते हैं, आँख मूंद के प्यार करते हैं, ई जिंदाबाद, ऊ जिंदाबाद, आदर्श जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इज्जत जो चीज़ है ना बहुत बड़ी दौलत। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके, हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों? सोनू सूद सर जनता के भगवान है, हमसे 1200 रुपये लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन और आदर्श भैया के फैन है। 1 मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं है। हम 8 बजे तक वेट किए हैं, नहीं आए इसलिए हम एंट्री नहीं किए हैं। इसका पैसा कौन देगा हमको? इसका पैसा चाहिए। मनीष भैया और करीब 5 लाख का टिकट बेच दिया गया है।
खुल रही है आपका कीमती है आंसू कीमती है। अच्छा भैया एक चीज बताइए, भैया ये भी कुछ बोलेंगे। जो हुआ उसमें राजनीतिक नारा लगा है, ये मतलब शुरू से का है, राजनीतिक स्टैंड है क्या बिहार का? देखिए भाई, हम तो एक कलाकार है और हमको ये सब चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि क्या राजनीति क्या नहीं है। हम इस सब चीज़ में कभी आए ही नहीं है। हम तो मोदी जी का भी आवाज़ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लालू जी का भी एक्टिंग करते हैं, हम राहुल गांधी जी का भी करते हैं, जितनी पार्टी हम सबका करते हैं। हम तो सबको अपने गले में मिला के चल रहे हैं। हम तो सब तो अपने गले में मिला के चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में क्या लड़ाई हो रही है, हमको क्या मतलब है। हम तो एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम सबको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। पर टिकट बेचा गया है और आप ही को नहीं बुलाया आधा से ज्यादा लोग यही सोच रहे थे कि आदर्श आनंद आएंगे। हमसे मिलने के लिए 1200 रुपए लग रहा है, मिल भी नहीं पाया। अभी भी आपका फैन आपका टिकट लेकर घूम रहा है और आप ही को नहीं बुलाया गया। और भाई ने ऐसा बहुत है मेरी खुद आशाएं थी कि मैं हो सकता कुछ अंदरूनी क्या बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट यार मेरे को खबर तो करो यार, मेरे को एक कॉल तो करो यार। ऐरा गहरा तो नहीं है यार। मैंने भी आदर्श भाई को एक बार मैसेज आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद को भी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है बिहार में? हमें देखिए, हमको तो ये सब नहीं पता भैया, ये सब तो उनसे ही जाके पूछिए जो ये सब कर रहे हैं। हमें तो बस एक कलाकार के प्रति मेरे को बस यही कहना है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उस आर्टिस्ट की जो कदर होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होती है। एक बार सोनू सूद सर के आवाज वाला थोड़ा निकाल दीजिए, जैसे इतना प्रैक्टिस किए हैं एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, सभी लोग जिसके बारे में आप जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं, मनीष कश्यप के बारे में, एक बात आप देखिए, पहले कलाकार का क्या इज्जत करते हैं। इस तरह से बिहेव किए, हम सब एक कॉल पे आ गए हैं, लेकिन इस तरह से बिहेव किए हो भैया मेरे रात भर रोया, कभी भी भैया ने रोते, इसलिए सबको एंटरटेन करते हैं। ये गलत बात है कि नहीं? अब आप सब सोचिए, हम सब तो कुछ नहीं, हम सबके साथ जो हो रहा है हम सब खेल रहे हैं, वो खुद रो रहे हैं। हम रात भर भैया रोए हैं, उन्होंने से कॉल किया इस तरह से, और ये भी बोल दिया कि अरे आप टेंशन मत लो। मेरा कहने मतलब ये है, आप सब देखिए सर, हम सब तो कुछ नहीं बोल सकते, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं। देखिए दोबारा यही है भैया कि दोबारा उनका कॉल नहीं आया, सुबह आया था, सुबह आया यही कि मेरा प्रश्न यही है कि आपने फिर मुझे कॉल किया ही क्यों? जब इतना सब कुछ खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हुआ है 11 बजे, आप उस वक्त कॉल करके बोल देते कि ये चीज़ हुआ है। आप सूत उठ के अगले दिन कॉल करके हमको बोल रहे हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जब बोला कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपने चीज़ों को ढकने की कोशिश की और लास्ट में आप बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ने का आदर्श। ये सब छोटी छोटी चीज़ तो मेरे लिए तो नहीं है। दूसरी बात ये कि उन्होंने बोला कि मुझे एक बार तो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करने दो, वो बात कर ही रहे हैं। किसी गरिमा वाले के लिए छोटी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी एक छोटा नाली दिखा के ऊपर उठे हैं। मुझे इनवाइट किया था चीफ गेस्ट कि तुम्हें सम्मानित करेंगे सोनू सूद सर। अच्छा आदर्श भैया, पहले अपने आप को संभालिए, और ये बिहार की जनता को सोचना होगा, अगर इतने बड़े कलाकार के साथ ऐसा होता है तो हम जैसे कलाकार को, हम जैसे मीडिया वाले को कौन पूछने वाला है? कल इसी मीडिया के बल पे वो खड़ा हुआ है। आपको तकलीफें किस बात की? जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि तकलीफ किस बात की है। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हो रहा है, मुझे तकलीफ किसी बात की नहीं हुई है। मुझे बस इतना हुआ है कि मैं जो यहाँ पे आया था बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आया था, और बिहार का थोड़ा बहुत मान बढ़े, लोगों तक जो मेरा टैलेंट है मैं स्टेज पर उन सर के सामने मैं करूँ। मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी की थी बाकायदा, वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं करने मतलब मिला, कोई सामने से जो रिस्पांस होता है वो मेरे को नहीं दिया गया। खाना क्या है, पीना क्या है, उसके लिए नहीं पूछा गया। कहाँ हो तुम, मरे बचे आदर्श क्या है, कुछ भी नहीं। ना इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैडम ने की, ना हमारे मनीष भैया ने किया। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है, इज्जत के हकदार पे वो नहीं मिला। हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है, क्या मामला है, क्या बात? आपको उस लायक नहीं समझा गया कि आप स्टेज शेयर करने के लायक आपको समझा नहीं गया। मैंने वीडियो बनाया भाई, मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कितना खुश था, मैं वीडियो आ रहा हूँ। उनका मानना ये भी तो हो सकता है कि आप उनके साथ स्टेज शेयर करने का लायक नहीं है। जैसे बहुत सारे कलाकार उनके लिए बस हम यही कहना चाहते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उनके लिए ही था। ना जाने मेरे जैसे
बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सामने आकर बढ़कर मैं ये बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी को भी पल भर में, क्षणिक भर में भगवान ने मान लो भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हाँ, सोनू सर ने काम किया है, उसका सैल्यूट है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ओबे हिम, एंड आने वाले कल मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जो मेहनत है, जरूर एक ना एक दिन हम जरूर उनके साथ काम करेंगे। ये कोई इस चीज का कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि आओ तुमको मिला देते हैं, ठीक है, आओ तुमको मिला देते हैं। हम सिर्फ इस प्रोग्राम में आए थे, आप लोग के लिए आए थे, बिहार के वासियों के लिए आए थे, और हम इज्जत करते थे भैया को, और उनके एक कॉल पे आए थे, और उसके बाद ना कॉल का रिप्लाई किया, ना मैसेज किया, लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद।